सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल भारत बांग्लादेश के संबंधों की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत और बांग्लादेश ने जहां अपने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे किए हैं, वहीं एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में बांग्लादेश अपने 50वें विजय दिवस समारोह मनाने को तैयार है। दोनों देशों के संबंधों की खूबसूरती को बयां करते हुए भारत के विदेश सचिव ने हाल ही में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत बांग्लादेश संबंध एक रोल मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। पिछले 1.5 दशकों में भारत और बांग्लादेश ने अपने लगभग सभी बड़े छोटे मतभेद विवाद के मुद्दों को सुलझाकर यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों देशों के साझे हित, मूल्य, उद्देश्य और आर्थिक विजन हैं और इसीलिए दोनों के संबंध सामरिक साझेदार से भी ऊपर के हैं। दोनों देशों को मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता, शांति, समृद्धि की नई पटकथाएं लिखनी हैं। साल 2021 बांग्लादेश और साथ ही भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व का वर्ष है। यह वर्ष बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह का है, जो उसके आत्मनिर्धारण के अधिकारों के लिए लड़ी गई लड़ाई का प्रतीक है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं को साहस, नैतिक बल, प्रतिरक्षा और वित्तीय सहयोग देने वाला भारत बांग्लादेश की इस खुशी में शामिल हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 15 से 17 दिसंबर तक इस पड़ोसी देश की राजकीय यात्रा पर रहे। 16 दिसंबर को वर्ष 1971 में आधुनिक हथियारों और सैन्य साजो सामान से लैस पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता के आगे घुटने टेक दिए थे और इसी के साथ ही दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश नाम से एक नए देश का उदय हुआ था। भारत बांग्लादेश संबंध इतिहास, कला और संस्कृति, भाषा और स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित रहे हैं। वर्ष 1905 में ब्रिटिश शासन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और सांस्कृतिक संबंधों को रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से एक नया आयाम मिला। माउंटबेटन प्लान के बाद जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान के विभाजन का मार्ग खुल गया, वहीं पूर्वी पाकिस्तान भी एक भौगोलिक राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया। पूर्वी पाकिस्तान की जनता बांग्ला भाषा वाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू भाषा की प्रधानता वाला था। पाकिस्तान अपने पूर्वी क्षेत्र पर उर्दू भाषा और सुन्नी संप्रदाय के विश्वास और मान्यताएं थोपना चाहता था, इसलिए यह तय था कि किसी न किसी समय यह क्षेत्र पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन करेगा। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि माउंटबेटन प्लान के तहत असम के सिलहट जिले में एक जनमत संग्रह कराने का भी प्रावधान किया गया था, जिसके जरिए यह तय होता कि असम के सिलहट की बांग्ला भाषी जनता असम का हिस्सा बनी रहेगी या फिर वह पूर्वी पाकिस्तान का भाग बनेगी। 6 जुलाई 1947 को हुए सिलहट जनमत संग्रह का फैसला पूर्वी पाकिस्तान के पक्ष में हुआ और असम ने एक समृद्ध जिले और उसके राजस्व को खो दिया और सिलहट पूर्वी पाकिस्तान यानी अब बांग्लादेश का अंग बन गया। पूर्वी पाकिस्तान आर्थिक रूप से काफी सशक्त था। विदेशी आर्थिक सहयोग और अनुदान भी इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक मिलता था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सैन्य और धार्मिक कट्टरता के आवेश में पूर्वी पाकिस्तान के संसाधनों का ऐसा दोहन किया कि आर्थिक रूप से वह हाशिए पर चला गया। आज़ादी के समय पाकिस्तान की आधी से अधिक आबादी उसके पूर्वी भाग यानी पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी, जो लगभग 2,2500 किलोमीटर लंबे भारतीय भूक्षेत्र के जरिए पश्चिमी पाकिस्तान से विभाजित था। पूर्वी पाकिस्तान और भारत के मध्य उस समय सांस्कृतिक जुड़ाव विद्यमान था। पाकिस्तान के शासक अपने ही देश के पूर्वी भूभाग के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में निरंतर विफल होते गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस क्षेत्र के संसाधनों का भरपूर दोहन भी किया। लिहाजा इस पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन की राह अपनाई, जिसे कुचलने के अनेक कुत्सित प्रयास किए गए। यहाँ तक कि अनेक जगहों पर सेना द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप भी लगे।
इस मानवतावादी संकट की घड़ी में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को सहायता देने का निर्णय लिया। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक अभियान भी चलाए। अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारत समर्थित मुक्ति वाहिनी सेना ने ढाका पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश को एक पृथक और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला देश था और 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद भारत ने उसी वर्ष अपने कूटनीतिक संबंधों को स्थापित किया था। संबंधों में चुनौतियों के क्षण इसी वर्ष अक्टूबर में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया और इससे घटित सांप्रदायिक दंगे की बात दुनिया भर में हुई। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश को कठोर शब्दों में संदेश देना चाहिए था या फिर बांग्लादेश पर आर्थिक राजनीतिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल करना चाहिए था, जैसा कि अमेरिका अक्सर करता है। क्या कुछ इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के भारत बांग्लादेश संबंधों को खराब करने की लंबे समय से चली आ रही कवायद के बीच भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को तनावपूर्ण कर लेना चाहिए था? जवाब है नहीं, क्योंकि उसी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसी सहमतियों के साथ हिंदू मंदिरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के मामले पर भी सहमतियां बनते लोगों ने देखा है। इसी साल भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के ऐतिहासिक जैसोरेश्वरी पीठ मंदिर में पूजा आराधना कर यह संदेश दिया था कि भारत बांग्लादेश से हिंदू मंदिरों की गरिमा और उनकी पवित्रता के संरक्षण की अपेक्षा करता है। यह मंदिर खुलना डिवीजन में स्थित है, वहीं खुलना जहां भारत ने एनटीपीसी के द्वारा थर्मल पावर प्लांट लगवाया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के ओराकांडी में स्थित मतुआ मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। ओराकांडी में ही मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। भारत ने ओराकांडी में लड़कियों के लिए एक मिडिल स्कूल को आधुनिक बनाने और एक प्राथमिक स्कूल भी खोलने का निर्णय किया है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश की ही थी। यह यात्रा शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 वर्ष पूरे होने और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने से संबंधित है। एक हालिया घटनाक्रम जिस पर लोगों के जहन में सवाल उठा वह यह है कि जब अमेरिकी वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने बांग्लादेश के सुरक्षा बल रैपिड एक्शन बटालियन और कुछ सुरक्षा अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और बांग्लादेश ने अमेरिका के इस फैसले पर नाराजगी जताई है, तो क्या भारत को अपने पड़ोसी मित्र बांग्लादेश के पक्ष में अमेरिका को कुछ संदेश नहीं देना चाहिए था? यहाँ भारत का दृष्टिकोण साफ है कि बांग्लादेश और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में जहां अमेरिका मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में बांग्लादेश सहित दक्षिण एशियाई देशों और विश्व के कुछ अन्य देशों से उचित न्यायपूर्ण कार्यवाही और लोकतांत्रिक माहौल बनाने की अपेक्षा करता है, तो इससे देशों को अपनी आंतरिक राजनीति को सुधारने की जरूरत समझ आएगी। ऐसा इसलिए भी है कि चाहे बंगाल की खाड़ी हो या प्रशांत महासागर के क्षेत्र, अमेरिका की स्थिति और प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी कड़ी में अमेरिका ने हाल ही में कई देशों के 10 संगठनों और 15 लोगों पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है। मालूम हो कि ये प्रतिबंध मानवाधिकार हनन और प्रताड़ना के मामलों में शामिल रहने पर लगाए गए हैं। आइए नजर डालते हैं नई ऊंचाइयों पर आर्थिक संबंधों पर। बांग्लादेश इस समय भारत के लिए दुनिया के 5 सबसे बड़े निर्यात गंतव्यों में शामिल हो चुका है। वर्ष 2020-21 में भारत का बांग्लादेश को किया गया निर्यात वार्षिक स्तर पर 46% बढ़ गया है। अमेरिका 15.41 अरब डॉलर, चीन 5.92 अरब डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात 5.34 अरब डॉलर के बाद बांग्लादेश भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा 3.16 अरब डॉलर निर्यात गंतव्य बन चुका है, जो भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की महत्ता को दर्शाता है। बांग्लादेश ने हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत के साथ निर्यात संबंधों में एक नया मुकाम हासिल किया है।
भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए उसके साथ प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर जनवरी 2022 से वार्ता करने के लिए तैयार है। चूंकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ऐसे में आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने का प्रयास स्वाभाविक भी है। भारत ने केवल तंबाकू और अल्कोहल को छोड़कर वर्ष 2011 से ही दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के तहत बांग्लादेश को सभी प्रशुल्क रेखाओं यानी टैरिफ लाइंस पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त बाजार पहुंच उपलब्ध कराया है। दोनों देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रहने वाले समुदायों के विकास के लिए त्रिपुरा और मेघालय में कुल 4 सीमा हाट खोले हैं। दोनों देश एशियाई पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के सदस्य हैं और साफ्टा के तहत भी आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन 136 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसमें 130 किलोमीटर बांग्लादेश के क्षेत्र में और 6 किलोमीटर भारत के भूभाग में स्थित है। इसके तहत भारतीय राज्य बंगाल के सिलीगुड़ी से डीजल की आपूर्ति बांग्लादेश के पार्वतीपुर और दिनाजपुर जैसे उत्तरी क्षेत्र के जिलों को की जाएगी। असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी द्वारा भारतीय भूभाग वाले पाइपलाइन के निर्माण कार्य का वित्त पोषण किया जाएगा। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग से बांग्लादेश लाभान्वित हो सकता है। बांग्लादेश ने भारत के सौर ऊर्जा में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है। हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख निकाय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने बांग्लादेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। इसके तहत विश्व बैंक बांग्लादेश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। इससे भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए बड़ी संभावना विद्यमान है। बांग्लादेश की खाड़ी में बांग्लादेश की सामरिक अवस्थित भारत के लिए उपयोगी है। बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस और तेल खनिज संसाधन, मत्स्य संसाधन के भंडार के चलते भारत इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के विकास की संभावनाएं तलाश सकता है। बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही चीन ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के ग्वादर के समान ही पायरा डीप सी पोर्ट विकसित करने पर चर्चा की है। भारत बांग्लादेश को सार्क के एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। बांग्लादेश के आतंकी संगठनों, अलगाववादी युवाओं और उनके ISI के साथ गठजोड़ भारत के हितों के प्रतिकूल हैं। इसलिए भारत ने समय समय पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि बंगाल अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दे। इसी क्रम में भारत ने बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि और पारस्परिक विधिक सहायता समझौते, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने संबंधी समझौते संपन्न किए हैं। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।